नमस्कार, मैं अमित यादव। बड़ी खबर सामने आ रही पश्चिम बंगाल से, जहां पर रातों रात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से डर गया है। नरेंद्र मोदी सरेंडर हो चुके हैं, अमित शाह सरेंडर हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो अब लगातार बेईमानी की जा रही पश्चिम बंगाल में, और नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग अथक प्रयास कर रहा। दोस्तों, क्या जरूरत है रातों रात आईएएस और आईपीएस का तबादला करने की? कोई जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी लगातार चुनाव आयोग अधिकारियों का तबादला कर रहा है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से फायर हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला रातों रात चुनाव आयोग ने कर दिया। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को बंगाल जिताया, मध्य प्रदेश जिताया, राजस्थान जिताया, असम जिताया, और शायद अब उसी तरीके से ये मानकर चलिए कि अब पश्चिम बंगाल को भी जिताने जा रहा है नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं रहने वाला है वेस्ट बंगाल का चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। और ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी अब एक्शन मोड में आ गई हैं। चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग मोदी जी पर मेहरबान है, आज आप लोग इस खबर में देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, चुनाव आयोग पूरी तरीके से मोदी सरकार पर मेहरबान है, ज्ञानेश कुमार मेहरबान है। और दोस्तों, अथक प्रयास ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं कि भाई हमारे जाते जाते मोदी सरकार वेस्ट बंगाल में भी अपनी सरकार बना ले। इसी मिशन पर ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखें तो भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बंगाल में रातों रात आईपीएस आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पर घमासान। यानी कि रातों रात आईएएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हो गया है। और मानकर चलिए कि वेस्ट बंगाल में घमासान मचा हुआ है। बंगाल की जो राजनीति है उसमें घमासान मचा हुआ है, और इसको लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को खत भी लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि बंगाल में रातों रात आईपीएस आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पर घमासान, भड़की ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को खत। यहाँ पर देखिए, चुनाव आयोग को खत भी लिखा है ममता बनर्जी ने, और कहा भाई आप रातों रात इतने बड़े लेवल पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला क्यों कर रहे हैं? क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप बंगाल का चुनाव हाईजैक करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ पर मोदी सरकार बनाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए। दोस्तों, पूरी तरीके से ममता बनर्जी फायर हो चुकी है। ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई, क्योंकि दोस्तों लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चाहे मुख्य सचिव हो, गृह सचिव हो, सबका तबादला यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है। यानी कि ममता बनर्जी के अधिकारी हैं उनका तबादला कर रहा है, उन्हें पद से हटा रहा है। और इसी बात को लेकर आज ममता बनर्जी ने खत लिख दिया कि भाई आप मुझे बताइए, ज्ञानेश कुमार जी आप मुझे बताइए, आप रातों रात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के मतदान की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने 2021 और 2024 में चुनाव संबंधी हिस्सा में संलिप्तता या निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ज्ञानेश कुमार ने कहा भाई जिन्होंने हिंसा की है, हिंसा में संलिप्तता उनकी है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने हिंसा भड़काई, उन अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूं ज्ञानेश कुमार से, ज्ञानेश कुमार जी मुझे आप बताइए, क्या आप निष्पक्ष चुनाव कराते हैं? सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर आप जो ममता बनर्जी के अधिकारी उन पर एक्शन लीजिए। पहले आप बताइए ना, आपने क्या आपने क्या बिहार का चुनाव निष्पक्ष कराया? आप मुझे बताइए। क्या यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ, यानी कि उपचुनाव हुआ, क्या उसमें आपने निष्पक्ष चुनाव कराया? बिल्कुल नहीं कराया। अखिलेश यादव ने भरी सदन में कहा कि भाई जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ है उसमें धांधली नहीं हुई, बल्कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा भाई चोरी नहीं हुई है, डकैती की है, डकैती की गई है। ज्ञानेश कुमार ने डकैती की है। मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार ने उपचुनाव में डकैती की है। और दोस्तों, अब यही डकैती शायद वेस्ट बंगाल में भी होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित करते हुए पत्र में कहा कि मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 मार्च 2026 और 16 मार्च 2026 को जारी किए गए हालिया आदेशों के संबंध में लिखने के लिए विवश हूँ।
जिनमें राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और एक तरफा नियुक्ति का निर्देश दिया गया। इन निर्देशों को मुख्य सचिव, गृह सचिव और पहाड़ी मामले पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक तथा राज्य तंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बदलने का आदेश शामिल है। इस तरह के व्यापक तबादले बिना किसी ठोस कारण के और चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी उल्लंघन, कदाचार या चूक के आरोप के बिना किए गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर ममता बनर्जी ने कह दी है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया, भाई बहुत बड़ी बात ममता बनर्जी, भाई आपने किस आधार पर इतने बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला किस लिए किया? क्या इन अधिकारियों ने कोई गलती की है? आपके पास कोई सबूत है? जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो इतने बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला आप क्यों कर रहे हैं? चाहे महानिरीक्षक हो या पुलिस महानिरीक्षक हो, यानी कि चाहे गृह सचिव हो या फिर यानी कि जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, आप इनका तबादला क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए हमें। यहाँ पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर फायर हो गई हैं और ज्ञानेश कुमार को खत लिखकर बाकायदा जानकारी दी, भाई आपके जो ये आपके अधिकारी हैं ये निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों अब वही बात फंस गई ना कि भाई ममता बनर्जी ने चिट्ठी किसको लिखी? जब ऊपर ही दलाल बैठा है तो आप चिट्ठी किसे लिख रही ममता बनर्जी जी? आपको पता होगा भाई ज्ञानेश कुमार को किसने चुना? मोदी और शाह ने चुना। तो वो काम किसके लिए करेंगे? स्वाभाविक है मोदी शाह के लिए करेंगे। लेकिन इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं दोस्तों कि लगभग कई अधिकारियों का, बड़े बड़े लेवल के अधिकारियों का तबादला हो रहा, रातों रात तबादला हो रहा है, तो ये बात किसी को पच नहीं रही है। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी लगातार सवाल पूछ रही, भाई आपने किस आधार पर इन अधिकारियों का तबादला किया? आप हमें लिखित में जवाब दीजिए। और दोस्तों चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश है। चुनाव आयोग कोई बात नहीं कर रहा है इस पर, और इसीलिए लग रहा दोस्तों कि भाई अगर चुनाव आयोग खामोश है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हो सकता है कि पूरी दाल ही काली हो। ये मानकर चलिए कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी एक्शन मोड में है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी मनसा बनाकर बैठा भाई अब की बार हम पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार बनाकर ही रहेंगे, मोदी जी को अब की हम बंगाल सौंप कर ही रहेंगे। ये मानकर चलिए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे या फिर चुनाव आयुक्त हैं उनके मन में यही चल रहा है, और इसीलिए इतने बड़े बड़े लेवल पर अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, रातों रात तबादला किया जा रहा है। और दोस्तों मानकर चलिए सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, हाई कोर्ट भी खामोश है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। भाई आप इतने बड़े लेवल पर अधिकारियों का तबादला क्यों कर रहे हैं? एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट भी एकदम खामोश है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि यह बात अच्छी तरह मानी जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 3CC और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28A के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, चुनाव से जुड़े कामों में लगे अधिकारियों को चुनाव के समय के दौरान चुनाव आयोगों में डेपुटेशन पर माना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ममता बनर्जी ने कही है। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।